दोस्तों आजकल यूपी में ड्रोन चोरों का आतंक काफ़ी बढ़ा हुआ है और हर जगह से कहीं न कहीं रोज़ कोई न कोई घटना सामने आ रही है। इसी कड़ी में सोनभद्र ज़िले की मैं एक घटना लेके आया हूँ आपके सामने। एक गाँव की घटना है, जहाँ पे एक महिला रहती है अपने 2 बच्चों के साथ। रात का वक़्त होता है, वो सोई रहती है, कपड़े अस्त-व्यस्त रहते हैं, चोर चोरी करने घुसते हैं, चोरी करते हैं। लेकिन महिला के बदन को देख के उनकी नीयत बदल जाती है और उसके बाद जो वो करते हैं, वो आप सुन के दंग रह जाएँगे। जो भी घटना होती है उसके बाद आपके होश उड़ जाएँगे उससे। दोस्तों आइए मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से सुनाता हूँ। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे रहे हैं तो ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो या घटना अपलोड करूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों आइए विस्तार से पहले इस कहानी को जानते हैं। दोस्तों सोनभद्र ज़िले के एक छोटे से गाँव में एक रेखा नाम की महिला रहती थी अपने 2 बच्चों के साथ। पति जो है दिल्ली में मज़दूरी करता था और वहाँ से जो भी बन पड़ता था भेजता था, घर का खर्चा चलता था। सास-ससुर का चूँकि देहांत हो गया था, इसलिए महिला घर पे अकेली थी और पति बाहर था। 2 बच्चे थे जिनके साथ वो महिला रहती थी। घर में आँगन था, सीढ़ी थी, लेकिन सीढ़ी पे दरवाज़ा नहीं था और महिला जो अपने बच्चों को रोज़ कमरे में सुला के डर की वजह से, चोरों के डर की वजह से या फिर कुछ कोई घटना हो जाए, ना कोई गलत वारदात ना हो जाए, जो भी है अपने घर की ज़िम्मेदारी सँभाल रही थी, इसलिए सीढ़ी के पास खटिया लगा के अपना सोती थी। और उस रात भी वो वहीं पे सोई थी और ड्रोन चोरों का आतंक बढ़ा हुआ था। ड्रोन चोर अपने ड्रोन से देखते हैं उस घर में कि कोई नहीं है, एक महिला है जो सोई है। ड्रोन चोरों के मन में आता है कि महिला अकेली है, यहाँ पे चोरी करना अच्छा है और ड्रोन चोर जो है वहाँ पे चोरी करने का प्लान बनाते हैं। महिला 11 से 12 बजे तक जागती रहती है, लेकिन फिर उसके बाद उसकी नींद लग जाती है और वो सो जाती है। ड्रोन चोर धीरे-धीरे छत के रास्ते उसके घर में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद वो जाते हैं कमरे में, चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद जो है कि तब तक महिला की नींद नहीं खुली होती है। महिला को कुछ नहीं पता होता है क्योंकि दिन भर काम करने के चलते काफ़ी थकी हुई रहती है और सो जाती है, जिससे कि अपने शरीर पे पड़े हुए कपड़ों का भी ध्यान नहीं देती है। और चूँकि घर में कोई नहीं था तो इसलिए अक्सर जो है कि वैसे भी रात में सोते वक़्त लोगों के कपड़े इधर-उधर हो जाते हैं, तो कोई था नहीं घर में, इस वजह से और भी जो है कि निश्चिंत होके सो रही थी। लेकिन उसके कपड़े उसके शरीर से अस्त-व्यस्त थे। तो चोरों की निगाह जो है कि महिला के ऊपर पड़ती क्योंकि लाइट जल रही थी और चोर देखते हैं उसके बदन को देख के, उसके शरीर को देख के उनकी नीयत जो है कि बदल जाती है। चूँकि चोरी कर चुके थे और 2 चोर थे, महिला अकेली थी, इसलिए उनकी नीयत में खोट आती है और वो लोग कहते हैं कि चलो इस महिला के साथ कुछ न कुछ कर लिया जाए, चोरी तो हम हमेशा करते हैं। लेकिन उसमें से एक चोर जो होता है वो काफ़ी समझदार होता है और इन सब बातों में वो भरोसा नहीं करता क्योंकि वो चोरी करने आया था तो सिर्फ़ चोरी करने के मकसद से ही वो घुसा था और वही करना चाहता था। लेकिन दूसरा उसका साथी होता है, उसको कन्विंस करता है, उसको मनाता है, कहता है कि रोज़ हम हमेशा यही करते हैं, अकेली महिला है, कोई नहीं दिक्कत होगी, हम लोग ये भी कर लेते हैं, मज़ा भी हमको मिल जाएगा और चोरी भी हो जाएगी। तो चोरी कर ही चुके थे, तो महिला के साथ प्लान बनाते हैं और फिर दोनों जो है महिला का एक चोर जो है मुँह दबा लेता है। मुँह जैसे ही दबाता है महिला की नींद खुल जाती है और महिला की नींद जैसे ही खुलती है, तो महिला अवाक रह जाती है, डर जाती है, अंदर तक हिल जाती है क्योंकि 2 अनजान लोगों को देख के, रात में देख के उसके होश उड़ जाते हैं और उसके बाद मुँह दबाया हुआ देख के वो अंदर ही अंदर सिहर जाती है और वो उसको समझने में देर नहीं लगती है कि ये चोर घुस आए हैं और मेरे साथ ज़बरदस्ती भी करना चाहते हैं क्योंकि मैं अकेली हूँ घर में और इस चीज़ का लगता है चोरों को पता चल गया है। डरी सहमी अंदर ही अंदर उनसे एक तरीके से लड़ भी रही थी। वो कह सकते हैं कि उससे जो है कि काफ़ी जो है कि ज़ोर ज़बरदस्ती चल रही थी उस टाइम पे, लेकिन महिला कहीं न कहीं वहाँ पे पेशेंस बनाती है, अपने मन को कंट्रोल करती है और कुछ दिमाग का इस्तेमाल करती है। फिर महिला जो है उनको इशारा करती है, काफ़ी मशक्क़त के बाद इशारा करती है, उनको ये समझाने में वो कामयाब हो जाती है कि रुक जाओ, मैं चिल्लाऊँगी नहीं। और उसके बाद जो है चोर जो होते हैं उसकी बात को समझते हैं और फिर उसके बाद ज़बरदस्ती करना बंद करते हैं, उसके मुँह को खोलते हैं और उसके बाद महिला जो है उनसे कहती है कि जो काम आसानी से हो सकता है उसमें ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत है, मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। चोर जो होते हैं सुनकर दंग रह जाते हैं, आखिर कि ये महिला जिसके साथ हम ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, चोरी करने आए हैं, फिर ये महिला हमारे साथ ऐसा करना क्यों चाहती है?
तो फिर महिला उनको कहती है कि देखिए मेरे पति जो है बाहर रहते हैं काफ़ी दिनों से और उनसे मिलना मेरा हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से ज़रूरत तो मुझे भी है, तो इतनी ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत है। अब आप घुस ही आए हो घर में तो मेरी मर्ज़ी से कर लो ताकि आसानी से कोई दिक्कत ना हो, आपको भी मज़ा आए, मुझे भी मज़ा मिल जाए। तो चोर जो है काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके मन की मुराद पूरी होती हुई उनको दिखती है। वो सोचते हैं कि चलो ये महिला तो आसानी से, हम फालतू में इसके साथ ज़बरदस्ती कर रही थी, तो महिला खुद ही हम लोगों के साथ ये सब करना चाहती है। लेकिन महिला कहती है कि ये सब चीज़ें यहाँ नहीं करेंगे, खुले में नहीं करेंगे, कमरे में चल के ये सब चीज़ें होंगी और तभी मैं जो है कि ये सब करूँगी, यहाँ पे सही नहीं है। चोर भी मान जाते हैं। उनको क्या डर होता है, क्योंकि घर में कोई नहीं होता है, सिर्फ वो महिला रहती है और बच्चे सो रहे होते हैं। तो महिला की बात वो मान लेते हैं और वो सोचते हैं कि हम लोग दो लोग हैं, पुरुष हैं, ये महिला हमारा क्या कर लेगी, हमको धोखा भी नहीं दे पाएगी, तो हम लोग इससे तो 20 ही हैं। और उसके बाद महिला दोनों लोगों को कमरे में लेके जाती है, दोनों चोरों को, और बैठाती है बिस्तर पे और बैठती भी है। लेकिन उनसे एक बात वो कहती है कि मेरे पति काफ़ी दिनों से बाहर रहते हैं, जिसके चलते मैं उनके साथ कभी भी सो नहीं पाती हूँ या उनके साथ जो है मिल नहीं पाती हूँ। तो काफ़ी वक्त हो गया ये सब मुझे किए हुए, और आप लोग दो लोग हो तो शायद आप लोगों के साथ मुझे ये सब करने में थोड़ी दिक्कत होगी, काफ़ी दिन हो गया है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ इंतज़ाम करती हूँ, कुछ चीज़ लाती हूँ जिससे कि आसानी से चीज़ें हो जाएँ, ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो, मुझे भी कोई तकलीफ़ ना हो, आसानी से आपका भी काम बन जाए और मेरा भी काम बन जाए। चोर जो होते हैं जो है कि खुश हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, आज तो जाओ लेके आओ। घर ही में जाना था उसको, तो चोर जो है निश्चिंत हो जाते हैं क्योंकि महिला जो है पहले ही कन्विंस कर चुकी थी और हो हल्ला नहीं मचाई थी महिला, तो चोरों को विश्वास हो चुका था कि भाई महिला अब नहीं चिल्लाने वाली है। फिर महिला कमरे से निकलती है और जैसे ही महिला कमरे से निकलती है वैसे ही कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती है। और जैसे ही दरवाज़ा बाहर से बंद करती है, चोरों के होश उड़ जाते हैं, उनके पसीने छूटने लगते हैं और महिला जो है बंद करने के साथ साथ चोर चोर चिल्लाने लगती है। और उसकी आवाज़ सुन के आसपास के गांव के लोग उसके यहाँ जमा हो जाते हैं और उसके बाद वो उन लोगों से कहानी बताती है। उसी में से कोई व्यक्ति जो है पुलिस को 112 नंबर पे कॉल करता है और पुलिस आती है। उसके बाद जो है पुलिस उनको दरवाज़ा, चूँकि खुलवाने में सबको डर लगता है, जो गांव वाले इकट्ठा हुए थे उनको बड़ा डर लगता है कि कैसे दरवाज़ा खोला जाए। हालांकि महिला बताती है कि उनके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन किसी को यकीन नहीं होता है क्योंकि लोगों को पता है कि रात में चोर आए हैं, पता नहीं हथियार लिए होंगे, किसी को उससे मार सकते हैं, किसी की जान जा सकती है, तो बहुत सारा डर होता है, इसलिए गाँव वाले दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। पुलिस आती है तब भी मशक्क़त के बाद, बड़ी मशक्क़त के बाद दरवाज़ा खोला जाता है और चोरों को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद किसी गांव वाले जो है जिस तरीके से पाते हैं उस तरीके से कुछ जो है उनकी धुनाई भी करते हैं उन चोरों की, और उसके बाद पुलिस उनको लेके थाने में चली जाती है। महिला से पूछती है पुलिस, गांव वाले पूछते हैं कि आखिर ये चोर आए तक इस कमरे में बंद कैसे हुए। तो महिला जो है एक एक करके अपनी पूरी दास्तान सुनाती है। वो कहती है कि मैं सोई थी और उसके बाद जो है मुझे पता ही नहीं चला, काम के चलते इतनी थकान थी कि कब मेरे घर में चोर घुस आए और मेरे घर में चोरी हुई। लेकिन मेरा मुंह जब दबाया गया तो मेरी नींद खुल गई और मैं देख के हैरान हो गई, मैं घबरा गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मेरा दिमाग काम किया, मैंने सोचा कि क्यों न कुछ दिमाग यूज़ करके इनसे कैसे मैं निपटूं, क्योंकि महिला हूं, अकेले अगर चिल्लाती भी हूं तो ये मेरा मुंह दबाए हैं, चिल्ला नहीं पाऊंगे, मेरे साथ गलत भी करेंगे, चोरी भी करेंगे और चले भी जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, शायद मेरे ऊपर बहुत सारे लोग उंगली भी उठा सकते हैं, बहुत सारी। तो ये सब सोच के थोड़ा सा दिमाग का यूज़ किया मैंने और सोचा कि इनको ले चलती हूँ कमरे में इसी बहाने, और सबको फिर इनको यहाँ पे बंद करके फिर बुलाऊंगी सबको, और वही मैंने किया और जिसमें मैं कामयाब हो गई और बाल जो है कि बच गई। हालांकि मेरी हालत बहुत ही ख़राब थी। उसके बाद चोरों को पुलिस ले जाती है, जेल में बंद करती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का यही मकसद है कि आप अपने घरों में सचेत रहें, क्योंकि आजकल ड्रोन चोर जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं। और जो महिला घर में अकेली हैं, जिनके पति या फिर गार्जियन बाहर कमाते हैं, जो घर पे नहीं रह पाते हैं, उन महिलाओं को भी सचेत होने की ज़रूरत है, प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, ऐसी महिलाओं से सीखने की ज़रूरत है कि वो अकेली हैं लेकिन किसी से कम नहीं हैं। अगर वो थोड़ी सी कमज़ोर भी हैं शारीरिक रूप से, तो दिमाग उनके पास है इस्तेमाल जिसका करके वो बहुत सारे ख़तरों से बच सकती हैं, बहुत सारी घटनाओं को होने से रोक भी सकती हैं, अपनी सुरक्षा भी कर सकती हैं और दूसरे लोगों को जागरूक भी कर सकती हैं। फिलहाल आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।
और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा ताकि ऐसी कहानियाँ आपके सामने आती रहें। जय हिंद।